Yes, sir. Please continue. भगवान गणपति को मेरा वंदन, पत्री जी सर को कोटि कोटि नमन। और आज मैं वेलकम करता हूं मास्टर पल्लवी जी को, तो इसके लिए दो शब्द कहता हूं। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे है आज इस मंच पर वे मेहमान, करता हूं आदर पूर्वक उनको प्रणाम। तो मास्टर पल्लवी जी, आपको मैं वेलकम करता हूं। वडोदरा की पूरी पीएमसी टीम आपको वेलकम करती है। यहाँ ध्यान में सब जुड़े हुए हैं मास्टर, सब आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं आपके लिए आपका जो शेयर करना चाहता हूं, आपका जो इंट्रोडक्शन है। तो मास्टर पल्लवी जी गुरुग्राम से हैं। मास्टर पल्लवी सोल नेटवर्क और एमबी पब्लिशिंग हाउस के लेखक और संस्थापक हैं। 2006 से ध्यान में जुड़ी हैं। तब सेवाओं लोगों को वो मन, बुद्धि और विकास के लिए अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने तनाव, ऊर्जा और दिमाग और उनके जीवन को सहाय करने में मदद कर रही हैं। उन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने के लिए, इस मिशन को तेज करने के लिए आत्मा नेटवर्क की स्थापना की है। 10,000 से अधिक पार्टिसिपेंट ऑनलाइन और कार्यक्रम में भाग लेते हैं और जुड़ते हैं। उन्होंने एकता संदेश को फैलाने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से संबंधित विषयों पर एनिमेटेड वीडियो का निर्देशन किया है। मास्टर पल्लवी जी ने एमबीपी की स्थापना की, जो भारत का प्रथम प्रकाशन है उनका। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को उनके भीतर की शक्ति का एहसास कराना और मदद करना। मास्टर पल्लवी जी का इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है। इसमें से ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो। और आज मास्टर पल्लवी जी का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल ऑफ ग्रोथ, के बारे में वो चर्चा करेंगे और ध्यान भी कराएंगे। तो मैं वेलकम करता हूं अनिल प्रजापति जी, मास्टर पल्लवी जी। मैडम, आप अपना ज्ञान, विजडम शेयर कीजिए। धन्यवाद अनिल जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया। और सबसे पहले मेरा ब्रह्मर्षि पत्री जी को आत्मवंदन, और सभी वडोदरा के जो निवासी है या पीएमसी वडोदरा से जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी से पहली बार मिल रही हूँ, और ये मैं सोचती हूँ कि आप में से सभी लोग आनापानसति को जानते होंगे या उसका प्रयोग अपने जीवन में कर रहे होंगे। अगर कोई नया हो आज के सेशन में, तो कृपया आप बताइए कि आप नए हैं, ताकि हम आपको फिर से ध्यान की विधि बता सके, ध्यान के जो फंडामेंटल्स है वो बता सके, अगर ऐसा कोई आज है। क्योंकि क्या होता है कि नए लोगों को हर जानकारी नई लगनी चाहिए, और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चैनल पे हम जाए, किसी भी ग्रुप पे हम जाए, तो हमें नए लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि क्या कोई नया है, क्या उनको ध्यान सही तरीके से पता है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब हमें कुछ पता नहीं होता और हम ऐसे कुछ लिंक में जुड़ जाते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है,
और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए और इसका ख्याल आप सभी लोग भी रखें, ताकि पीएमसी को जब आप चला रहे हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक व्यक्ति को उनके जवाब मिले, या फिर उनकी जो हम जो जानकारी दे रहे हैं उनसे वो कनेक्ट महसूस कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं ध्यान से शुरुआत करूंगी। हम सर, क्या आप बता सकते हैं कि कितना समय है हमारे पास? हाँ, समय है, 1 घंटा और 15 मिनट चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले ध्यान से शुरुआत करते हैं, बाद में हम अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है हमारे मन को खाली करना। जैसे हर एक अभी जैसे संध्या काल हो रही है, तो सुबह से लेके अभी तक के समय में हमने बहुत कुछ कर्म कर लिए। तो वो जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा हम सेटल करते हैं, अपने मन को जो भी चीजें आज हमने की है उससे थोड़ा सा मुक्त करते हैं, और ताकि हम ज्ञान में चले जाए, ज्ञान की एनर्जी को पूर्ण रूप से अपने अंदर ले पाए। तो आइए हम पहले 20 मिनट ध्यान करते हैं। जो लोग स्पेक्स पहने हैं, चश्मे पहने हैं, कृपया वो लोग निकालिए। अपनी एक जगह आप निश्चित कर लीजिए जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो। हमेशा याद रखिए, जब आप अपने घर में ध्यान करते हैं तो आपको उस जगह पे अच्छा लगना चाहिए, आपको उचित लगना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल लगना चाहिए। कोई भी कोना आप अपने घर का लीजिए, तो वहां पे आपको बहुत अच्छाई का, सुकून का एक भाव महसूस होना चाहिए। तो ध्यान मेरे लिए केवल एक शून्य रहित, विचार रहित, शून्य से भरी हुई एक स्थिति है। तो इसीलिए मैं अपने सेशंस में ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन नहीं लेती हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे ख्याल से आज हमारे सेशन में कोई नया व्यक्ति नहीं है, आप सभी लोग ध्यान करते हैं। तो हमें जितनी भी चीजें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जब हम एक अच्छे ध्यानी बन जाते हैं तो हमें ना संगीत की जरूरत है, ना ही किसी के गाइडेंस की जरूरत है। हमें जो जरूरत है वो केवल है श्वास की। तो इसीलिए ये 20 मिनट में गाइडेड मेडिटेशन नहीं, तो एक पूर्ण रूप से साइलेंस में मेडिटेशन में लूंगी, करूंगी आपके साथ। तो इसीलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथों में हाथ, अपने शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल छोड़ दीजिए। आपका शरीर बहुत ही सुखदायक भाव को लेते हुए, एनर्जी को महसूस करते हुए अपने अंदर का रास्ता बनाते देखने के लिए तैयार होना चाहिए। तो आइए जुड़ते हैं अपने श्वास के साथ, अपने स्वयं के गुरु के साथ। बाहर के कोई भी शोर, किसी भी व्यक्ति की बातें, ये सब हमें आंखें बंद करने के बाद मायने नहीं रखती है। अंतरात्मा में उतरना, इसका मतलब है कि अपने अवेयरनेस को बाहर रखना जरूरी है और अंदर बढ़ाना जरूरी है। तो 20 मिनट कोई भी अपनी आंखें ना खोले। जैसे ही समय खत्म होगा मैं वो याद दिलाऊंगी, तब तक कोई आंखें ना खोले। 20 मिनट तक केवल अपनी श्वास के साथ।
आखिरी 2 मिनट केवल अपने श्वास के साथ। आखिरी 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे अपनी हथेली को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए और अपने हिसाब से अपने ध्यान से बाहर। जी, आप अपना समय ध्यान से बाहर आने में ले सकते हो। कई बार हमारा मन नहीं होता बाहर आने का, या फिर जब आने लगते हैं तो कभी भी हमें धीरे से आना चाहिए। एकदम से झटके से ध्यान से कभी ना उठे। इससे जो ऊर्जा जो है जो हमने ली है वो पूरी बॉडी में सेटल नहीं हो पाती। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपकी ये जो 20 मिनट हमने जो ध्यान किया काफी अच्छा सभी लोगों ने किया हो। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि जितने भी लोग आज है या फिर जितने भी काल से आप ध्यान कर रहे होंगे, तो ध्यान करने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो आपको कैसे पता चल रही है?
तो ये मेरा खुद का प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो जो जवाब देना चाहेंगे तो आप प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी बीना जी। आत्मा वंदन, वेलकम टू पीएमसी बड़ोदरा मैम और होल पूरी टीम की ओर से। मैम, ध्यान करने के बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत पहले जैसे होता है ना कि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, ये करना है, ये करना है, वो करना है। सो इवन दो आई वाज डूइंग इट, लेकिन शांति नहीं लग रही थी। एक के बाद कुछ ना कुछ काम पे काम, काम पे काम। mentally peace wasn't there. So after having a meditation I could feel कि mental peace बहुत है। also स्वभाव में बहुत फर्क आता है। गुस्सा पहले ज्यादा था, I have calmed down, बहुत उसमें रिलैक्स मिला। थोड़े क्लियरिटी ऑफ विजन होने लगा, पहले क्लियरिटी ऑफ विजन नहीं था। और काफी फैमिली मेंबर से और फ्रेंड से अच्छी तरह से जुड़ पा रही हूँ। I could understand them better than before. So ये मुझे मेरे में चेंजेस दिखे। ओके तो इस चेंजेस की वजह से या इन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप बोल सकते हैं या खुद को आप ये बता सकते हैं कि ये मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, राइट? यस मैम। लेकिन ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए आपके अंदर या फिर आपने फिजिकल लेवल पे ऐसा क्या किया या फिर आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी दो चीजें है। क्या करना चाहिए वो मैं बात करूंगी, लेकिन आपने क्या किया ये मैं पूछना चाहूँ। मैंने क्या किया कि आई हैव स्टार्टेड टीचिंग मेडिटेशन विथ माय नियर एंड डियर वंस। जो गुजराती में आता है JTTP 18 आई हैव टेकन पार्ट, क्योंकि उसमें मैंने सबसे पहले वॉलंटरी वर्क करना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया। जैसे पितामह बोलते हैं कि अगर आपको ABC आता है तो आप A सिखाना शुरू करो, तो वो मैंने शुरू कर दिया। So I was taking class offline and online, and then I started writing it. जो मैं बुक पढ़ रही थी उसके नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ग्रेटिट्यूड का मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। ये जो मेडिटेशन के बाद मुझे जो अनुभव हो रहे थे वो सब लिखना शुरू कर दिया। तो अब और एक साल पहले जब मैं मेरा देखती हूँ तो इतना समझ में आता है कि हाँ, थोड़ा तो ग्रोथ हुआ है स्पिरिचुअली। और जो मैं 3:30-4 बजे कभी नहीं उठ पाती थी वो अभी शुरू हो गया। आई कैन वेक अप बाय माई सेल्फ। कि एक जो मेरा ड्रीम था, इवन दो आई न्यू इट क्या हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज टू वेक अप इन अ ब्रह्म मुहूर्त, वो नहीं हो रहा था मेरे से। लेकिन जब मैं गई ये 2000 एंड अभी जो पितामह पत्री जी के साथ हमने करताल से पहले ऋषिकेश, वहां मैंने संकल्प लिया था कि मैंने अपने आप को कि मुझे जल्दी उठना है। तो कभी कभी आई डू हैव दोज डेज आई कैन नॉट वेक अप एट 4 o'clock। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन मैक्सिमम आई कैन वेक अप एंड मेडिटेशन करने का मौका मिल रहा है। और अभी जो भी बुक लिख रही हूँ, जो भी मैं बुक पढ़ती हूँ उसको मैं ट्रांसलेट करने का ट्राई करती हूँ, और होपफुली उसमें कुछ हम आगे बढ़ेंगे। और खुद की मातृभाषा में कर रही हूँ तो दूसरे को भी इसका मौका मिले, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में काफी कुछ अवेलेबल है हमारे पास, गुजराती में नहीं है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू डू दैट। तो मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये है कि हम ये बाहरी चीजें देख रहे हैं कि हमें कुछ बदलना है या फिर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए या जो भी ये हमारे भौतिक जीवन की जरूरत है उसे ध्यान से या ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है। तो ये हम पहले देखना या महसूस करना या फिर अनुभव करना चालू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप और ध्यान में बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगने लगेगा। तो उसमें से आज एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगी।
कि जैसे हमने सुना है कि हमारे अंदर गुण होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है कि सपोज आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही करूंगा। ये आप अपने लेवल पे खुद को बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं कि मैं जाके मीटिंग में ये बोलूंगा या फिर मैं ये डील ऐसे करूंगा, जो भी जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कई बार वहां जाने के बाद होता कुछ और है, या फिर आप बोलते कुछ और, आपने सोचा हुआ कुछ और होता है लेकिन आप करते कुछ और हो। ठीक है, और उदाहरण अगर मैं दूं तो कई बार होता है कि आप जैसे आप घर में गए, पत्नी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई, फिर आपने सोचा कि नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं मान लूंगा उसकी चीज, ये सोच के आप फिर से जाते हैं, वो भी कुछ अपना और सोच के आती है, फिर से झगड़ा हो जाता है। तो मतलब सबसे ज्यादा चीजें जो है फैमिली में, आपके पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, ऐसी कुछ चीजें होती है जो पूरे आपके दिन में दिखाई देंगी आपको। ये जो गुण है हमारे, जो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे पास लाइफ से जो भी हमने सीखा है उससे जुड़े हुए हैं, वो गुणों को ही हम दर्शाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ऐसे नहीं वैसे करूंगा, लेकिन आप करते कुछ और हो। इसका अर्थ क्या है? आपका जो तमोगुण है वो आपको वो कार्य को करने नहीं देता है। आप सोचते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और आपका तमोगुण आपको वो करवाता है। बाद में आपको लगता है कि ये परिस्थिति तो मैंने नहीं सोची थी, मैंने तो किसी का बुरा नहीं सोचा था, लेकिन ये कैसे हो गया। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो सुबह से लेकर रात तक जो कर्म हम करते हैं, वो करते समय हमारे गुण ही हमें दिखाते हैं कि हम असल में क्या है या फिर क्या बन रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण ये कितने अफेक्ट होते हैं जो हमारे अंदर है, जो हमें पता भी नहीं रहता कि किस तरीके से वो हमें कंट्रोल करते हैं। सब कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब कितना भी अच्छा सोच लो, हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, ध्यान से बाहर आते हैं, जैसे ही बाहर की घटनाएं उसके कार्मिक चीज में जाते हैं हम, हमारा मन बदल जाता है, अशुद्ध होने लगता है। तो शुद्ध और अशुद्ध की ये जंग जो हमारे भीतर है, इसको खत्म करने के लिए या फिर सही समय में उचित निर्णय लेने के लिए हमें ध्यान की जरूरत है। अब देखिए, जब भी हम ध्यान करते हैं हमें अंदर इतना कनेक्ट होता है, हम अपने आत्मा से जुड़ते हैं, हमें इतना पवित्र लगता है, इतना डिवाइन लगता है। लेकिन जैसे ही ध्यान से आप बाहर आएंगे, आप वही बच्चे देखेंगे जो शोर शराबा कर रहे हैं, या बीवी देखेंगे, मतलब बाहर सब वैसा ही है, बाहर कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन सबसे बड़ी होनी जो है वो है अंदर। जब तक हम अंदर नहीं बदलेंगे, बाहर कुछ भी होता रहे वो हमें अफेक्ट करता नहीं। तो हमें जो बनना है वो निर्गुण बनना है, ना हमें रजोगुण में फंसना है, ना हमें तमोगुण में फंसना है, ना हमें सात्विक गुण में फंसना है। सात्विक गुण का भी त्याग करना जरूरी है। ये तीनों गुणों में कैसे ना फंसे, इसीलिए रोज ध्यान करके जब आप आंखें खोल रहे हैं तब दूसरों के गुणों को देखिए। हमने ध्यान ध्यान मतलब क्या है, पत्री जी ने टेक्निक बोली, वो क्या थी? श्वास के साथ रहना। देखिए, उन्होंने बस एक लाइन की टेक्निक दे दी हमें, जिसको आनापानसति कहा जाता है, अपने श्वास के साथ जुड़े रहना, जिसकी वजह से अपने आप हमारा मन खाली हो जाता है, विचार शून्य होने लगते हैं। सिंपल सी टेक्निक है। इसीलिए हमें सिर्फ श्वास के साथ जुड़ना है। हमें म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है, ना किसी के गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत है।
क्योंकि हम श्वास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तब आप म्यूजिक को फॉलो कर रहे हो, आप किसी के बोलने को फॉलो कर रहे हो, आपको वो भी नहीं करना है। लेकिन जो लोग नए से ध्यान करते हैं उनके लिए म्यूजिक बहुत ही हेल्पफुल है, सपोर्टिंग है। क्योंकि जैसे नए नए हम आते हैं तो जो हमारा मन है वो बहुत सारे विचारों से घिरा हुआ रहता है। तो जो संगीत जो है वो लोगों को ध्यान में जाने के लिए, मन को खाली करने के लिए, या फिर अपने श्वास से जुड़ने के लिए एक माहौल पैदा करता है। तो इसीलिए ये नए लोगों के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन जो लोग 40 दिन ध्यान कर दिए उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, जहां बैठे वहां ध्यान, बस श्वास के साथ जुड़ना है। तो आप ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हम श्वास के साथ जब जुड़ रहे हैं हम एक साक्षीभूत हो रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, हम एक प्योरली ऑब्जर्वर बन रहे हैं वहां। और यही सत्य है हमारे आत्मा का, कि सब कुछ साक्षी भाव में देखना पूर्ण रूप से। और वो केवल ध्यान सिखा सकता है। हम मंत्र से, पूजा से या किसी और विधि से ये साक्षी भाव नहीं सीख सकते। और इस साक्षी भाव में ही मैजिक है, इसमें ही सब कुछ समाया है। जितना हम साक्षी भाव को पाएंगे उतनी ही जो चाहिए वो चीज हम इमीडिएट अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या होता है, जब पानी होता है उस पानी में कोई भी चीज डाल दो आप, कोई भी कलर डाल दो आप, तो वो पानी ले लेता है, वो उसका गुण है। वैसे ही हमारे आत्मा का भी गुण है कि जब हम आत्मा में रहते हैं हमने अपने अनुभवों से, अपने पुनर्जन्मों से रजोगुण, तमोगुण और सात्विक गुण का डेवलपमेंट किया, उनको अपने बुद्धि के हिसाब से बढ़ाया, अपने कर्मों के हिसाब से उसको बनाया। लेकिन इससे बाहर कैसे आए? अगर हम इससे बाहर नहीं आ पाए और अगर आप इस वहम में रहे कि मैं तो ध्यान करता हूं, मैं मास्टर बन गया हूं, मुझे खुद पे पूरा कंट्रोल है। मास्टर किसे कहते हैं? योगी किसे कहते हैं? जिसे पूर्ण रूप से स्वयं पर पूरा मतलब कंट्रोल है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना स्टैंड रखता है। तो पूर्ण रूप से मास्टर बनना मतलब पूर्ण रूप से साक्षी भाव को जानना, हमारे गुणों को जानना। तो इसीलिए जैसे आप सभी लोग वडोदरा से हैं, गांधी जी जो रहे हैं हमारे हमेशा आदर्श रहे हैं, उन्होंने हमेशा मौन का पालन किया है। तो मुझे सबसे ज्यादा मौन बहुत प्रिय है। मुझसे फास्टिंग बहुत कम होती है, या फिर आप ये कह लो कि नहीं हो पाती, लेकिन मौन रखना मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जो जो चीजें मौन में मुझे दिख जाती है वो ऐसे देखना बहुत मुश्किल होता है। वो एक फेस्टिवल होता है अंदर के लिए कि कुछ बात ही नहीं करनी, जो होना है होने दो, दुनिया में बात ही नहीं करनी। तो इसीलिए मौन का पालन मैं बता सकती हूँ, बोल सकती हूँ अपने अनुभव से कि मौन से बहुत ऐसे ऐसे दरवाजे आपको खुलेंगे आध्यात्मिकता के, अपने आत्मा के, जिसे खोलते हुए आपको बहुत मजा आए। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है या फिर ऐसी सिचुएशंस आती है जहां हमें लगता है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हम पूर्ण रूप से बंध चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, हमें कोई कहीं भी तरीके से बाहर निकलने के लिए हम तड़पते।
लेकिन उस तड़प को जब तक हम नहीं जानेंगे, आप बाहर नहीं आ सकते। ये सभी आत्माओं की कहानी है। जब तक हम उस तड़प को नहीं जानेंगे, वो दरवाजा खुलने ही नहीं वाला। तो सबसे जरूरी है कि ये गुण कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर अपने प्रयोग करना, इसको जानना कि मेरे अंदर किस प्रकार के गुण है, कौन सा गुण मेरे ऊपर भावी है। कई लोग होते हैं कि जिनको बहुत सहारे की जरूरत होती है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। वो खुद कुछ भी करने के लिए डरते हैं, तो उनमें रजोगुण ज्यादा है। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि आप ये एक जर्नल, एक राइटिंग कर सकते, एक प्रयोग कर सकते हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, जो भी आप कर्म कर रहे हो, जैसे कल आप उठेंगे, आप अलग अलग कर्म करेंगे। हम क्या करें, कर्म करेंगे उसकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं। कर्म तो हम अपने आप ही करते हैं, बिना किए हम नहीं रह सकते। तो जैसे आप कल का दिन चालू करोगे और इसी समय ध्यान करने के बाद थोड़ा सोने से पहले आप एक चार्ट बना लीजिए और सुबह से लेके आप देखिए कि आपने क्या किया, आपने क्या परफॉर्मेंस दिया, आपके स्टोरी में आपने क्या किया, तो आपने किस स्वरूप के कर्म किए उसको उस कॉलम में डाल दीजिए। बहुत अच्छा कर्म किया तो आप सात्विक में डाल दीजिए। तमोगुण, आप ना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, किसी को मारा, किसी को बुरा भला बुरा कहा, किसी को डांट दिया, मतलब ये जो कैटेगरी है, आप लिखिए कि क्या किया। और उस एक दिन ये करने के बाद आप बहुत कुछ जानकारी आपकी खुद की मिल जाएगी। तो फिर अगले दिन फिर से देखिए। अब अगले दिन क्या होगा, दूसरे दिन जब ये आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप थोड़े और सतर्क हो गए। तो आपको कहीं पे ये लगेगा कि मेरे अंदर तमोगुण ज्यादा है, मेरे अंदर सात्विक गुण ज्यादा है, या फिर मेरे अंदर रजोगुण ज्यादा है। तो ये कम से कम आपको 5 दिन प्रयोग करना ही है। उस 5 दिन में ये आपको लिखना ही है कि आपने ऐसे क्या किया और उस कौन से कॉलम में है। तो 5 दिन कम से कम जो भी आप लिखोगे, तब आपको पता चलेगा और कि कौन सा गुण आपको ज्यादा डोमिनेट करता है। तो आप परसेंटेज वाइज वो तीनों गुणों को लिखिए। जैसे कि सात्विक गुण मेरे अंदर सपोज 70% है, या तमोगुण मेरे अंदर 15% है, रजोगुण 15% है, ऐसे 100%। तो आप ये इसको लिखिए कि किस तरीके से कर्म करता हूँ मैं, किस तरीके से सोचता हूँ। या अगर आपके सपोज आप कुछ काम करने भी बाहर नहीं जाते हैं या घर पे है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की सोच रखते हैं, वो सोच से अंदर कितने सफर करते हैं आप, कितने परेशान होते हैं, किस तरीके की जंग आपकी खुद के अंदर अपने गुणों की वजह से चल रही है, उसका भी आपको लिखना है। जितना भी आपके अवेयरनेस में है वो आप सब लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी आएगी 5 दिन में कि मेरे अंदर ये ज्यादा है, जो ज्यादा डोमिनेंट है उसके ऊपर आपको पहले काम करना है। जैसे कि सात्विक गुण मेरे अंदर ज्यादा है, सात्विक गुण भी हमारे अंदर ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा आपको नुकसान में लेके जाए। इसीलिए आपको ये देखना है उसके बाद कि मुझे ये मेरे मेरे अंदर ज्यादा अच्छाई है जो मुझे नुकसान में लेके जाती, क्योंकि ज्यादा अच्छाई करने से भी आप लोगों के कर्म ले लेते हैं, आप लोगों के जीवन में इंटरफेयर कर देते हैं, जिसको नहीं चाहिए फिर भी उसके ऊपर उपकार करने लगते हैं। तो ये अति सात्विक के गुण है जिसकी जरूरत नहीं है। तो ये गुणों को देखने की वजह से आप में एक अलग सी ऊर्जा जगेगी, जिसको आपको समझ आएगा कि मुझे किस गुण के ऊपर काम करना है।
काम तो आपको तीनों गुणों के ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन जो डोमिनेंट है पहले उसको थोड़ा बहुत कम किया जाए। तो ऐसे एक एक करके आपको उस गुणों को समझना है। आप खुद देखोगे कि जब तमोगुण, अभी तमोगुण के बारे में अगर बात करें हम, तो अगर आप देखोगे कि अगर आप बीमार पड़ते हो या डॉक्टर के पास जाते हो और आप एलोपैथी दवाई लेते हो, अभी ध्यान में आने के बाद तो पत्री जी ने हमारी गोलियां को गोली मार दी है, तो गोलियां हमारे लाइफ में नहीं है। लेकिन चलो कोई एक्सेप्शन आपके जीवन में आ गया, कोरोना हो गया या कुछ ऐसा एक्सेप्शनल इवेंट आ गया जिसकी वजह से आपको दवाई लेनी पड़ी या फिर आपने ली, तो वो जो दवाई है आपके शरीर के अंदर गई। फिर आप देखोगे कि आपके अंदर अलग प्रकार के गुण डेवलप होने लगते। या फिर अगर मैं बताऊं कि जैसे लहसुन खाना, उससे तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ता है। नॉनवेज लोगों में तो होता ही होता है, लेकिन जो वेजिटेरियन में लहसुन खाते हैं उनमें तमोगुण बहुत ज्यादा होता है। मतलब तमोगुण रजोगुण जो है ये डाइट पे बहुत डिपेंड है। किस तरीके की डाइट है हमारी, हमारा आहार किस तरीके का है, ये सबसे पहला चेकिंग पॉइंट वहां पे होता है। ये हमेशा देखिए। या फिर अगर आपने कोई एलोपैथी मेडिसिन ले ली तो उससे भी आपके गुणों में फर्क इमिडिएट आएगा। या फिर आपने 2-3 दिन का पहले वाला दही खा लिया, उससे भी आपके गुणों में फर्क आएगा। या फिर आप अगर मतलब कल का बना हुआ खाना आज खाते हैं, उससे भी आपके गुणों में फर्क आएगा। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं गुणों को भी प्रवृत्त करने के लिए। तो ये बहुत डीपर लेवल का रिसर्च है जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। शायद आपको सुनने में मुश्किल लगे कि हम कहाँ कहाँ जाके देखेंगे कि तमो कहाँ है, रजो क्या कर रहा है या फिर सात्विक क्या कर रहे हैं। सुनने में शायद मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये करेंगे या ऑब्जर्व करना भी चालू करेंगे और इसके अंदर थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आपको जो है जैसे होता है कि जब एक पंछी को जब वो बच्चा देता है तब वो अपने पंख फड़फड़ाता है, वो उड़ नहीं पाता। उसको पहले डर लगता है कि क्या वो उड़ पाएगा या नहीं, लेकिन उसकी माँ उसको धक्का दे देती। क्यों? क्योंकि उसमें वो गुण है। वो उड़ नहीं पाएगा ये सोच नहीं आ सकती, क्योंकि वो गुण ही उसके अंदर है, उड़ने वाला। और जब वो करती है, जब वो उसको पुश करती है, तभी वो उड़ पाता है और तभी वो अपने गुण को जान लेता है। इसी प्रकार से हमें अपने आत्मा के साथ प्रामाणिक होना पड़ेगा। बाहर की दुनिया आपको मास्टर बोल के चढ़ा सकती है, बाहर की दुनिया आपको ब्रह्मर्षि बोल के चढ़ा सकती है, लेकिन इस चढ़ाई में हम स्वयं को कितना जानते हैं, हम स्वयं की ही परीक्षा में कहाँ तक पहुंचे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी के बोलने से या ना बोलने से हम खुद को डिफाइन नहीं करते। हमें खुद को डिफाइन करना है, इसीलिए हम नीचे आए। मैं कैसे डिफाइन करूंगी खुद को? जब मैं एक डेली बेसिस पे ये देखूंगी कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मेरे अंदर हो क्या रहा है, इसका अवेयरनेस मेरे पास है, तभी सही मायने में मैं खुद को डिफाइन कर पाऊंगी। मैं खुद को जान पाऊंगी कि अभी मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये प्यूरिफाई करनी है, मुझे इसमें शुद्धि करनी है। हम 20 मिनट ध्यान करने से, 1 घंटा ध्यान करने से शुद्ध स्थिति में जा तो रहे हैं, लेकिन वो 1 घंटा ध्यान से जो बचे हुए 23 घंटे
हम खुद को पाने के लिए लगाते हैं, वो कितना लगा रहे हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत हमें डालनी। जितनी मेहनत हम 1 घंटे के ध्यान में डाल रहे हैं, वैसे ही थोड़ी सी मेहनत बाकी के 23 घंटे में इस सोच में डालनी है कि हम बाकी के 23 घंटे जो कर्म कर रहे हैं, जो सोच अपने अंदर बना रहे हैं, उसमें कैसे खुद को साक्षी भाव में देखा जाए, जैसे आप ध्यान में अपने श्वास को देख रहे हैं। इसका मतलब कि माइंडफुलनेस ध्यान होने के बाद होना चाहिए और ध्यान करते समय ध्यान होना चाहिए। हमारा जीवन ये 2 भागों में बंटना चाहिए। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी में हूँ, मैं पूर्ण रूप से उसमें इन्वॉल्व हूँ, उसके अलावा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं। वो है माइंडफुलनेस। जो चीज ली है उसके साथ रहना माइंडफुलनेस है। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो पूर्ण रूप से खाना बनाओ। तो इसीलिए हमें बस इसके ऊपर फोकस करना है कि ध्यान के समय ध्यान मतलब विचार रहित स्थिति को प्राप्त करना। और जब ध्यान से बाहर आ रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो माइंडफुलनेस से करना, क्योंकि कोई भी कर्म, कोई भी एक्टिविटी माइंडफुल एक्टिविटी बन सकती। तो इसीलिए ये दोनों चीजों को साक्षी भाव से देखिए, अपने गुणों के ऊपर काम कीजिए, तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी अपने बारे में आएगी। क्योंकि ये गुणों का जो एक चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। आप अगर आप भगवत गीता में देखोगे तो करीबन इसके ऊपर 100 पेजेस बात की हुई है भगवान कृष्ण कि गुण किस किस प्रकार से हावी होते हैं, कैसे कैसे वो कर्म कराते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे पास ध्यान का ब्रह्मास्त्र है जो इन गुणों को बदलता है और बदल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जो चीज ध्यान बदल रहा है धीरे धीरे, और उन्हीं चीजों के अगर मैं जान लूं तो क्या होगा? हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो ज्यादा स्पीड में हो। ध्यान एक स्थिति है, ऐसे ही उसमें बहुत सारी स्थितियां है जिसके बारे में हम नहीं जानते। 20 मिनट 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि 1 घंटा हम कहाँ है, राइट। लेकिन उसके अलावा जो और एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है भौतिक जीवन में कितने अवेयरनेस में हम जीते हैं, कितने ज्ञान में हम जीते हैं, कितना हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं खुद को जानने की, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए ही हम आए। बाकी का हमारा धर्म है, कर्म है, जो हम सभी लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग अपना जो ध्यान है अपने गुणों को लगाइए और उसको थोड़ा और स्पीड दीजिए। ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आप उसको साक्षी भाव से देख के आप ये जान सकते हैं कि अभी मुझे कौन से गुण पे काम करना है। तो जब आपका इंटेंट स्ट्रांग हो गया और ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, तो ये जो शक्ति है ये और प्रबल हो जाएगी। आप और अच्छे से अपने गुण को बदल सकते हैं। गुण को बदलना बहुत बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोगों की आदत बदली ही नहीं जा सकती, कितनी भी कोशिश कर लो। वो क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने गुण को ही नहीं बदल रहा। आप उसे सोचते हैं कि ये उसकी आदत है, ये उसकी हैबिट बन चुकी है, या फिर वो सीखना नहीं चाहता। ये सब हमें ऊपर की चीजें दिखती है, लेकिन अंदर की चीज होती है कि उसके अंदर वो गुण प्रभावी है, इसीलिए वो सोच के भी नहीं बदलेगा, उसके गुण उसको बदलने नहीं देंगे। तो इसीलिए कुछ गुण बदलने के लिए कुछ अनुभव भी जरूरी होते हैं। जैसे कि सात्विक गुण है, मैं बताती हूँ मेरे अंदर सात्विक गुण बहुत ज्यादा है।
अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूर्ण रूप से मैं निर्गुण हो गई हूँ, क्योंकि अभी भी बीच बीच में मुझे दिखता है कि सात्विक गुण प्रिडोमिनेंट कर रहा है मुझे, क्योंकि मेरे अंदर दया का भाव बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी दया आती है मुझे, और मैं हमेशा आगे वाले लोगों के बारे में ज्यादा सोचती हूँ, खुद के लिए कभी नहीं सोचती। तो ये भी अच्छे गुण नहीं है। खुद मैं अभी इस चीज पे काम कर रही हूँ, पत्री जी ने मुझे बोला है कि खुद के लिए पहले सोचना है, आपको वो सीखना चाहिए। आप दूसरों के लिए कर दिए बहुत, लेकिन खुद को नुकसान में लेके नहीं जाना। तो ये गुणों के ऊपर काम करना साक्षी भाव में हमें दिखने लगता है, हमें और समझ आने लगती है, हमें अपनी आत्मा से, परम आत्मा से गाइडेंस आने लगता है कि हमें कैसे इस रूप में या फिर इस गुण को कैसे बदला जाए, और ध्यान की मदद से इसको बदलना और आसान हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों, गुणों को और पढ़िए, भगवत गीता में बहुत कुछ अच्छा बोला गया है, उसको पढ़िए। पत्री जी की किताब है संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र, उसमें भी पत्री जी ने गुणों के बारे में बात की है। तुलसी दल में भी पत्री जी ने गुणों के बारे में बात की है। तो पत्री जी के इस संक्षिप्त रूप को पढ़िए, जहाँ पे पत्री जी, आपको पता है कि वो दूसरे लोगों जैसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो बहुत ही प्रॉम्प्टली जितना जरूरी है उतना ही बोलते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से बता देते हैं जो किसी भी इंसान को समझ आ जाए। तो ऐसी पत्री जी की किताबें हैं। कुछ किताबें हमने गुजराती में ऑलरेडी लाई हुई है, तो आप कृपया उसे पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा, हमारे गुण नहीं बदलते। ध्यान और ज्ञान के आधार पर ही हमारे गुणों का प्रभाव होता है या फिर उसको बदला जा सकता है। जब तक ज्ञान नहीं आएगा, अभी कितने तो भी पिछले जन्मों में हमने क्या किया, बहुत सारे जन्मों में हमने घर बार छोड़ के योगी बन गए, सोचा कि योगी बन गए, लेकिन नहीं बने वैसे अवस्था में। उसका कारण यही था कि तपस्या बहुत की, लेकिन पता ही नहीं चला उस तपस्या में किया क्या हमने। बाहर का सब रिसोर्स बंद है, ज्ञान आने का कोई ये नहीं है, और जो ज्ञान ध्यान में आ रहा था वो तो समझ में के परे था। तो इसीलिए बहुत सारे जन्मों में हमने केवल ध्यान किया और ज्ञान को नहीं लिया, और बहुत सारे जन्मों में ध्यान नहीं किया, सिर्फ ज्ञान को लिया। तो ऐसा हमने अलग अलग अपने अनुभवों को किया है, और जब हम मध्य मार्ग में जुड़ते हैं, तब हमें ध्यान योग और ज्ञान योग, ये दोनों चीजों को लेके साथ में लेके चलना, सिर्फ एक चीज को नहीं, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। तभी हमारी इनलाइटनमेंट पॉसिबल है, तभी हमारी आत्म मुक्ति पॉसिबल है। तो मैं इतना बोलते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगी, अगले 5 मिनट हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं, अगर आपके कुछ प्रश्न हो। अनिल जी। पल्लवी जी मैडम, आपने बहुत अच्छा समझाया गुणों के बारे में। तो निर्गुण स्थिति कैसी रखनी है आपने कही, निर्गुण में रहना है, तीनों गुणों को पार करके जाना है। तो भगवत गीता में बताया है अध्याय 14 गुणों का वर्णन जो किया है। तो मैं भगवत गीता को बहुत प्रेम करता हूँ। जी। मुझे भगवत गीता बहुत अच्छी लगती है। जब जो गीता के अंदर जो कोई केंद्र में रख के बोलता है ना, तो मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो मुझे किशन भगवान दिखाई देता है कि जो किशन खुद इसके मुख से गीता गा रहा है। तो मुझे आज किशन आप दिखाई रहे मैडम। तो ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की बात आपने कही, आहार की बात कही, कैसे आहार लेना चाहिए, ये सब आपने बहुत अच्छा समझाया। और ध्यान भी बहुत अच्छा रहा। और ऐसे हमारे वडोदरा में एक पीएमसी नया चालू किया है, तो सब मास्टरों यहाँ आने लगे हैं। और आप तो बहुत वंडरफुल, अति सुंदर एक्सप्लेन करने वाले मास्टर हो। मैंने आपका आप बहुत सुना है।
वडोदरा से बात कर रहे हैं या आप राजस्थान में रहते हैं? नहीं, मैं वडोदरा से रहता हूँ। अच्छा अच्छा। यस, मैंने राजस्थान में सेशंस लिया है, जैसे आपने लिया था, राइट ऐसे राइट मैंने भी लिया था। जूम मीटिंग पर ध्यान भी करवाया था राजस्थान पीएमसी में। ओके। और आपका कई जूम सेशन मैंने अटेंड किए हैं, जैसे पीएमसी हरियाणा में। ओके। मैं आपका यूट्यूब चैनल पे भी आपका बहुत अच्छा वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छे हैं आपके वीडियो। आपने बुक भी महाअवतार बाबा जी के बारे में भी आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। महाबाबा अवतार का आपको वाइब्रेशन मिला था, वो भी आपका एक यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा था। और आप बहुत बोले थे कि हम सत्वगुणी हूँ, मैं दयालु हूँ। बहुत हमारे ऊपर यहाँ वडोदरा मंच पर आके हमारी शोभा बढ़ाई। तो मैं आपका मास्टर पल्लवी जी, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक वडोदरा यू। की पूरी टीम आपका धन्यवाद अदा करती है। और कोई मास्टर का प्रश्न हो तो हैंड राइज करके पल्लवी जी मैडम के साथ प्रश्न पूछ सकते हैं। वो अच्छी तरह से आपको आंसर दे सकते हैं। जी मैम। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से समझ में आया। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। आपका कहने का मतलब ये है कि 33% हर एक गुण होना चाहिए? नहीं वैसे नहीं मैम, मतलब गुण ऐसे नहीं कि सभी, हमें तो रजोगुण और तमोगुण नहीं होने चाहिए, ना सात्विक गुण होना चाहिए। निर्गुण होने का मतलब मतलब नहीं नहीं, निर्गुण होने का मतलब ये है, या फिर गुणों का त्याग करने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से हमें वो कर्म करना, कि किसी में अटैच नहीं होना है, ना सात्विक गुण से, ना तमोगुण से, ना रजोगुण से। अभी तमोगुण क्या बोलेगा कि सपोज एक सिचुएशन है तो तमोगुण बोलेगा कि मैं तो ये हूं, वो तो अपना अहंकार बोलेगा, राइट। या फिर सात्विक गुण Right. बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा कि नहीं मैं दूंगा, मैं करूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, भले वो नुकसान में रहे लेकिन बोलेगा मैं करूंगा तेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों का भला ही करना चाहता है ज्यादा। तो राइट, तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि कर्म आएगा ही आपके हाथ में, आप उस कर्म में फंसने ही वाले हैं। लेकिन जो निर्गुणी होता है वो कर्म में नहीं फंसता। जैसे श्री कृष्ण थे, या पत्री जी को आप देखिए, वो निर्गुणी है। वो बोलते हैं कि सात्विक गुण या ज्यादा भलाई मत करो, जब जिसको जो जरूरत हो और अगर वो व्यक्ति आपको पूछे तब मदद करो, बिना पूछे मदद करने को मत जाइए, अति सात्विकता मत दिखाइए। ओके। तो हमें निर्गुण बनना मतलब क्या, हमें ये तीनों गुणों से अटैच नहीं होने, उस परिस्थिति में जो जरूरी है वो कर्म करना है, बिना किसी गुण से अटैच हुए, बिना बिना किसी उस गुण के हमारे अंदर प्रीडोमिनेंट हुए बिना, क्योंकि वो गुण वैसे बनवाएगा, वो बुलवाएगा। लेकिन मतलब हाँ, सॉरी, कंटिन्यू। तो निर्गुणी को क्या है कि ये तीनों भी उसने त्याग कर दिया इसका। लाइक हर एक सिचुएशन में हम कुछ भी करेंगे वो कोई एक गुण से तो रिलेट करेगा ही। अगर करना है तो वो आप निर्गुणी नहीं बने, हाँ, मतलब अटैच हुए बिना कोई काम करे, जो मैं फिलहाल ट्राई कर रही हूँ आफ्टर एंड ज्वाइनिंग PSSM, कि कुछ भी अटैचमेंट के बिना आई जैसे समर्पण भाव से कि कुछ अच्छा किया तो इट्स नॉट मी हु इज डूइंग इट, अर्पण कर दिया जैसे कृष्णा को, या आई बिलीव इन राइट राइट। लेकिन वो हमारा, देखिए ये गुण भी बहुत ही खेलते हैं हमारे साथ।
अभी कोई आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, आपका मन शुद्ध रहेगा। लेकिन आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, उसके गुण बहुत ही तमोगुण के से भरे हुए हैं, वो आपको उकसाता है, भला बुरा कहता है, देखिए आपके गुण प्रिडोमिनेंट हो जाएंगे तब। समझ रहे हैं आप? वो होता है एवरी डे ध्यान के वक्त मैं अपने आप को बोलती हूँ आज मैं फेल हो गई। आई मीन वो मेरे बच्चे ही है जो मुझे फेल करते हैं एवरी डे। बहुत कम दिन है कि आई हैव बीन सक्सेसफुली शांत पूरा दिन। मतलब बाहर के लोगों से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट स्टे व्हाट आई एम, बट बच्चे जब करते हैं अपने कुछ तब आ जाता है। तो जब हम पूर्ण रूप से निर्गुण होना सीख जाते हैं या फिर हमारे कर्मों में वो आने लगता है, तभी हम कर्म नहीं लेते हैं किसी का। राइट। इसलिए भगवान कृष्ण या पत्री जी वो लोगों के कर्मों में नहीं फंसते, पूर्ण रूप से निर्गुण का उदाहरण है वो। राइट, अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लता जी को अनम्यूट करिए। हेलो जी मैम बोलिए। हाँ, मैं पहले तो आपको आत्मवंदन करती हूँ। मैं ऋषिकेश में आपको मिली थी। ओके जी मैम। बहुत आनंद किया था। अब आपका प्रोग्राम भी सुना था। अब मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ अभी इस प्रोग्राम में। अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम था आनंद का गरबा। वो आज अमास है ना, इसलिए सभी सोसाइटी में से प्रोग्राम रहते हैं। ओके। जब मैं जो ध्यान करती हूँ, जो 2000 नहीं 1 साल हो गए पत्री सर को मिले अहमदाबाद में, तब से मैं ध्यान तो कर रही हूँ। जब अभी ध्यान करते करते मेरा घुटने का भी दर्द खत्म हो गया। अब मेरे को आंख में का प्रॉब्लम आ गया है, झामर बोलते हैं इसको। तो सभी लोग ऐसे बोलते हैं आप तो ऐसे मास्टर हो, आपको कैसे आया है, वो तो होना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते रहते हैं। पर मैं तो बोलती हूँ कि मेरे कर्म संचित कर्म ऐसे हो गए तो अब आए हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो भी आया है वो भी चला जाएगा। मैं ऐसे बोलती हूँ कि नहीं आपको तो होना ही नहीं चाहिए, आप इतना ध्यान करते हो। सब लोग जो ध्यान नहीं करते वो ऐसे मेरे को बोलते हैं। क्या मैं ऐसे में इसको मैं क्या जवाब दूं? राइट मैम, ये क्या है, ये बहुत ही अगर मैं बोलूं कि लोग एक अच्छा भाव ये है कि लोग आध्यात्मिकता को बहुत ऊंचाई से देखते हैं। हाँ मतलब आप देखिए कि आप ध्यान कर रहे हैं तो मतलब वो आपको बहुत ऊंचा देख रहे हैं, और जिनको ऊंचा देखा जाता है तो वो उनसे एक्सपेक्ट भी वो करते हैं। वो जर्नी अभी उनको पता नहीं है, वो अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं, तो इसीलिए वो बोलते हैं। मैंने भी ये बहुत सुना है अपने जीवन में कि अरे तूने ये किया फिर तेरे लाइफ में ये क्यों हुआ। अरे एक तो सहेली मैम ऐसा बोलती है कि जी। इस ध्यान में तो आंख बंद करके बैठी है ना, इसलिए उसकी आंख में ऐसा दर्द हुआ। मेरे को कल बोला तो मेरे को मैं कीधु क्या, मैंने उसको पीएमसी हिंदी जो जीटीपी करवाया था तो 5 दिन है उसने किया, फिर नहीं किया उसने। इसको ऐसा लगा कि ऐसा होता है, वाइब्रेशन होता है ना, तो उसको कुछ हुआ ना तो उसने बंद कर दिया मेडिटेशन। जब पता चला कि लता जी को ऐसा हुआ है तो मेरी सहेली दूसरी सहेली से बोला कि वो आंख बंद करके बैठी रहती है ना, इसको ऐसा हुआ। मैं तो हम्बक हो गई कि क्या बोलती है, क्या ज्ञान है इसका। मैं धन्यवाद करती हूँ उस लेडीज को भी। नहीं अभी तो शुरुआत है, पूरी जिंदगी हमें ऐसा बहुत कुछ सुनना है, तो आदत हमें डालनी पड़ेगी। अभी भी मैं बहुत कुछ, और स्पेशली घर वालों से या नजदीकी रिश्तेदारों से ये सुनाई देता है, लेकिन इसका उत्तर एक ही है जो मैं नॉर्मली अगर कोई सुनना चाहता है तो मैं यही अच्छा बताती हूँ कि ये मास्टर लेवल पे भी जो क्लीनिंग आती है या जो एक्सपीरियंसेस आते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि भाई ये तो मास्टर है इसको क्यों आया, तो वो उसका हिसाब नहीं है। जो हिसाब किताब हम अपने फाइल के साथ कर रहे हैं ना, वो नील हो रही है। राइट। तो जो राइट नील हो रही है उस प्रोसेस में हम हैं,
तो ये चीजें आ सकती है। सही बात है। बस इतना है कि उन्होंने वो फाइल ही नहीं खोली है अभी तक। और मैम मेरा एक प्रश्न है, जब जी। मैंने एलोपैथी जो दवा करवाई तो मेरे को जो दवाई थी मेरे बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करवाया। अब मैं आयुर्वेद में जा रही हूँ, आयुर्वेद उपचार से मैं करवाने वाली हूँ। ओके, हाँ, तो मैं एलोपैथी की दवा मेरे के करूंगी हैं? आपको बोलना कि आप स्टडी कीजिए कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। डेफिनेटली ध्यानी लोगों को तो एलोपैथी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं होता, बिल्कुल असर नहीं हुआ तो मेरे को, आयुर्वेद दर्द या होने होम्योपैथी लगा। ट्राई कर सकते हैं। होम्योपैथी मोर प्रिफरेबल है, रीजन कि आयुर्वेद भी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं होता, क्योंकि वो दवाइयों से बॉडी में बहुत गर्मी बन जाती है। सही है। तो इस तरीके से होम्योपैथी बहुत सेफ है, जो भी अगर आपको ऐसा कुछ इश्यू है आप करवा सकते हैं, तो उससे कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता। नहीं, मैं मेरे एक प्रश्न है, आयुर्वेद में ऐसा है, बड़ौदा में पारो क्लिनिक है, वहाँ ट्रस्ट का है। जब अभी नरेंद्र मोदी जी ने वो केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री की लड़की को आंखें चली गई थी, तब उसको अवार्ड दिया। जब वो आयुर्वेद की पद्धति से किया तो उसकी आंखें आ गई, ओके। देखने लगी सभी को। तो अभी पेपर में आया था, 1 हफ्ता हुआ है, तब हमने सोचा कि चलो आयुर्वेद के चले, तो आयुर्वेद में मैंने एक ट्रीटमेंट करवाया। वो बाहर से करने वाले हैं, दर्पण क्रिया करते हैं ना, वो गाय का घी बोलते हैं, उससे वो मेरी प्रोसेस करने वाले हैं। ओके, अंदर तो कुछ नहीं जाएगा बॉडी में, पर बाहर से प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है मैम, ठीक है। इसलिए कर मैं सकते। आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगा कि चलो मैं बात शेयर करूं, सभी लोग सुने कि क्या हम ध्यान करते हैं तो बॉडी में एलोपैथी दवा कुछ असर नहीं करती। मेरे से ऐसा हुआ, दवाइयां भी नहीं ली जाती है। जब आयुर्वेद देखे थे तो अब अच्छा लगता है कि चलो कुछ अपना है, बॉडी एक्सेप्ट करने लगी कि आयुर्वेद तो चलता है, पर एलोपैथी तो नहीं, बॉडी में असर ही नहीं होता है मेरे को। राइट। લતાબેન બધું જ સારું થઈ જશે, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे तो है सर, मेरे साथ तो है, पर जब परिवार वाले सुनो, परिवार वाले जब बोलते हैं ना ऐसा कि ध्यान करती है तो ऐसा क्यों होता है, होना ही नहीं चाहिए, तब मेरे को लगता है ऐसा क्यों ये लोग बोलते हैं, ध्यान को वो पता नहीं तो ऐसा नहीं बोला है, पर हम सुन लेते, कोई बात नहीं, उसको तो ज्ञान नहीं, पर हमारे में तो ज्ञान है। बस मैं वही बोलती हूँ, उसको मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो भी हमारी प्रगति कर रहा है, जो हमने को सामने मिलते हैं, तो हमने को बोलना नहीं, अब उसको भी धन्यवाद करती हूँ कि हम इससे नीचा नहीं होना चाहिए, हमें उससे ऊंचा होना चाहिए। अभी मैडम ने तो वही तो समझाया गुणों के बारे में। एक हंस होता है, एक बगला होता है। हंस होता मोती का है। चारा करता है तो बगला मछलियों खाता है, ऐसा ही है। और सही पल्लवी जी बात है। मैडम ने बहुत अच्छा गुणों के बारे में तो समझा लिया। अरे और मैंने तो लता बहन सबसे ज्यादा परिवार वाला ही हमें बोलेंगे जो हमारे परिवार क्लोज वाले ही है, बोलते हैं। जो हमसे अरे ज्यादा प्यार अभिनंदन। करते हैं वही बोलेंगे। बाहर का हमें कोई नहीं है, घर के बाहर का कोई नहीं, घर का और परिवार वाले ही है। पर वही हाँ, तो। वो सही है कि जब मेरे घुटने का दर्द पत्रीश्वर को मिली, तब मैं 3 घंटे जब मैं मेडिटेशन करने लगी तो खत्म हो गया है। अब किसी को मैं सुनती हूँ नहीं तो बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन, पर वो नहीं करते ना, उसकी प्रगति मैं नहीं सर्च करने वाली उसको, वो ऊपर का सोल गुरु जी बोलने वाले कि आप आओ, पर वो उसका कर्मा है, मैं को बोलूं, फिर मैं बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करो, 1 घंटे का नहीं तो आधा घंटा तो करो ऐसे, पर नहीं है, भाग्य में जो लिखा है वो गुरु मिलता है, उसको वही करते हैं। तो जब घर वाले को, मेरे हस्बैंड ने तो स्वीकारा कि ध्यान करके उसका घुटना ठीक होगा, इसलिए वो आयुर्वेद में मेरे को ले जाने वाले हैं। नहीं तो मेडिसिन ही पकड़ा दिया था पहले तो। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया मैम। और अभी किसी को प्रश्न करना है तो हैंड राइज कर सकते हैं। नमस्कार, आत्मा वंदन सभी को, बड़ौदा वाले को सभी को आत्मा वंदन, अच्छा, सबको आत्मवंत। सबको। है किसी का प्रश्न, कोई हैंड राइज कर सकता है या सेशन समापन करे। मैम ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, एवरीबॉडी इज क्वाइट। मैम बार बार आइए, बहुत आपसे सीखने को मिलेगा। और मैंने आपके साथ क्रिस्टल की वर्कशॉप की थी, परिपत्री मैम के साथ और आपके साथ।
नहीं और मैम, बहुत मैं नहीं थी, क्रिस्टल नहीं करवाती हूँ। क्रिस्टल नहीं करवाते हो तो परी मैम के साथ कोई और था वो तो फिर राधिका शायद होगी। हाँ राधिका, हाँ हाँ हाँ, यू या सिमिलर लुक लाइक लगते हो आप राधिका जी। पूरा नॉलेज अबाउट क्रिस्टल्स। यस यस यस, मैंने उनके साथ वो की थी। हर एक मास्टर के अपने एक्सपर्टाइज है, यस तो क्रिस्टल के अपने एक्सपीरियंस है, बट मैं ज्यादा आत्मिक क्रिस्टल को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। यस यस तो आप देखेंगे कि मेरे गले में या मेरे बॉडी पे कोई गोल्ड या क्रिस्टल कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे लिए क्रिस्टल पहनना भी एक चीज पे डिपेंडेंट रहना लगता है मुझे। तो इसीलिए यस डिपेंडेंट अगर हमें रहना है तो वो सिर्फ खुद की खोज में रहना, खुद के अंदर जो हो रहा है उसको पाने के लिए रहना। बाकी जो भी चीजें हम ये सोच के करेंगे कि क्रिस्टल से कुछ होगा या फिर एस्ट्रोलॉजी से कुछ होगा या इसके पास जाके कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे हमारी आत्मा की प्रगति नहीं होने वाली। उसका प्रभाव जरूर हो सकता है, और वो प्रभाव बहुत क्षणिक होगा, बहुत कम समय के लिए होगा। बाद में आपको अपने आत्मा के पास ही आना है। एक क्रिस्टल पहनने से मुझे 2 दिन अच्छा लग सकता है, इधर पहन लिया, इधर पहन लिया, जिधर पहनना है, लेकिन आप देखोगे कि उसका इफेक्ट जो है वो आपको एक इस यहाँ तक ही एनर्जी देगा। लेकिन बाद में जो हमें जो ज्यादा चाहिए रहता है वो केवल और केवल आत्मा ही दे सकता है। जी मैम क्विकली एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपको। जी जब मैम। मैं मेडिटेशन करती हूँ तो विद इन 5-7 मिनट्स में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ चली गई हूँ, क्या है। लेकिन जैसे ही टाइम थोड़ा हो जाता है, आई कम बैक टू माय भौतिक शरीर में आ जाती हूँ, तो वो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो कभी याद नहीं रहता है। तो इज दैट लाइक ओके? और अगर उसमें मुझे डीप जाना है, जैसे कि मेडिटेशन में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाकर नॉलेज को बढ़ाना है, तो वो हम कैसे पा सकते हैं? सबसे पहली चीज और आखिरी चीज भी क्या है जो आपको ऑलरेडी मिल रही है, वही है ओके जो आप बोल रहे हैं ना, उसको मैं एस्ट्रल ट्रैवल कहूंगी, कुछ विजन्स दिखना कहूंगी, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस कहूंगी। यस आजकल जब हम अपने एक्सपीरियंस बताते हैं या किसी के आप एक्सपीरियंस सुनते हो, हमें अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान करने का असली सार क्या है? वो विचार रहित स्थिति है। वो जरूरत नहीं है कि हमें थर्ड आई से कोई विजन दिखे, वो जरूरत नहीं है कि हमें कुछ और दिखे, मतलब दिखना जरूरत नहीं है ध्यान की, या फिर वो अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? कि मैं शून्य स्थिति में जाऊं, और जितना हम ध्यान में उस शून्य स्थिति में रहेंगे उतना अवेयरनेस हमें मिलता है। अवेयरनेस ध्यान में थर्ड आई एक्सपीरियंस लेने से बढ़ेगा ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। अवेयरनेस का इक्वेशन है, जितना ज्यादा एनर्जी बॉडी में आएगा उतना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा, सिंपल ये इक्वेशन है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को थर्ड आई एक्सपीरियंसेस जो है उसके काम के हिसाब से आते हैं, उसके कर्म के हिसाब से आते हैं, उसके पर्पस के हिसाब से आते हैं। तो इसलिए आप थर्ड आई को बहुत ज्यादा अति महत्व ना दे, महत्व दे अपने शून्य रहित स्थिति को। और जब जब जो जरूरी है ध्यान हमें वो दिखाता है, वो देता है। हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संकल्प रखो, संकल्प रखो। मैं तो वो कभी नहीं किया मैंने ध्यान में आके, क्योंकि मुझे हमेशा अंदर से लगा कि अगर मैं ध्यान को ही भगवान मानती हूँ या ध्यान मुझे अपने खुद के भगवान के पास लेके जा रहा है, तो मैं जो मुझे लाइफ में जो जरूरत है उसे अपने आप मुझसे पहले पता चलना है या फिर पता चल रहा है। फिर मैं क्यों संकल्प के पीछे भागूं? मैं कोई क्यों अफर्मेशंस करूं?
मैं कोई क्यों उसी चीज को पकड़ के बोलूं कि मुझे वही चाहिए। मेरे खुद के भगवान को ज्यादा पता है कि अभी मुझे इस समय क्या जरूरी है, और वो मुझे दे देगा। सिंपल सी प्रोसेस है। लेकिन हम भटक चुके हैं और लोग और भटका रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि ठीक है, अभी मनुष्य का जन्म है, हमें हमें जो क्या बोलते हैं लालसा आ सकती है, या हमारी जो डिजायर है वो किसी भी क्षेत्र में बढ़ सकती है। और अगर आप देखेंगे ये जो मन है, उसको थोड़ा मिला तो वो आगे बढ़ के बोलता है कि मुझे और थोड़ा चाहिए, थोड़ा और मिले, फिर थोड़ा और मिले। माने वो और थोड़ा कभी रुकता नहीं है भौतिक जीवन के लिए। इसीलिए उस चीज के पीछे नहीं पड़ना है। हमारा गोल जरूर होना चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका गोल रखिए और छोड़ दीजिए। लेकिन वही पकड़ के रोज उसकी पूजा नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को संकल्प करते हैं, रोज बोलते हैं बहुत सारे मास्टर बोलते हैं ये हमारे PSSM में, जिससे मैं खुद एग्री नहीं करती हूँ, कि 40 दिन ध्यान करो, 40 दिन संकल्प रखो, आपकी वो चीज पूरी हो जाएंगी बोलते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि क्या आप आपके भगवान पे विश्वास नहीं रखते? यहाँ पे तो जंग आपके खुद के भगवान के ऊपर विश्वास रखने की। हम क्यों भाग रहे हैं, हम क्यों डर रहे हैं कि वो चीज हमें नहीं मिलेगी? हम तो रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं ना। अगर मेरे अंदर विश्वास है कि मैंने मेहनत की है, मैंने अपना कर्म कर दिया, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि कर्म करके छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, कर्म के बारे में नहीं सोचते, हम फल के बारे में ज्यादा सोचते। वो फल पाने के लिए इंटेंट रखा जा रहा है, संकल्प किया जा रहा है। लेकिन वो जरूरी है। मैं नहीं बोलती कि संकल्प करना गलत है, लेकिन मेरा कहना है उस संकल्प को पकड़ के रोना गलत है। उसके ऊपर ही पकड़ पकड़ के खुद को समझाना गलत है। ये मुझे ये दर्शाता है कि आपको आपके ही आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। इसीलिए बार बार आप दोहरा रहे, डर रहे हैं आप। अगर हम उस डर को ही हटा दे तो क्यों वो चीज आपको नहीं मिलेगी? अगर मिलती भी नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके जीवन में उस चीज की जरूरत नहीं है। मतलब मिला तो भी रोएंगे हम, नहीं मिला तो भी रोएंगे। लेकिन एक मास्टर यही सोचेगा कि संकल्प क्या है मेरे लिए। संकल्प वो है कि मेरे मन में एक विचार आया, हो गया संकल्प, क्योंकि वो यूनिवर्स में चला गया ना। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मतलब मैं ये बोलूंगी कि जब हमने लोगों को सिखाया, पत्री जी ने लोगों को सिखाया कि हमें जाके मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद के भगवान को ढूंढे, पत्री जी ने ये सिखाया। लेकिन अभी उसको तो मान लिया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वो अपने शरीर को टेम्पल बना लिए और ध्यान के अंदर जाके पूजा करते हैं। वो मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये पूरा हो मास्टर्स, मुझे ये मदद करे, मेरी ये एस्ट्रल सर्जरी हो, मेरा ये हील हो जाए, मेरे को पैसे आ जाए, ये सब मांगा जा रहा है अंदर। ये क्या कर रहे हैं हम? पहले बाहर से खाते थे, अब अंदर खा रहे हैं, बस इतना फर्क। लेकिन वही चीज कर रहे हैं मेरे हिसाब से। थोड़ी सी ग्रोथ जरूर हुई है, पहले बाहर जाके पूरी तरीके से आउटवर्ड थे, अभी इनवर्ड हो गए हैं। लेकिन इनवर्ड होने के बाद भी सोच वही है, वो गुण नहीं बदला है। तरीका जरूर बदल गया लेकिन गुण नहीं बदला। इसीलिए मैंने, जब से मैं ध्यान आई हूं, मैंने कभी कोई चीज नहीं मांगी, किसी चीज के लिए पकड़ के मैंने नहीं रोया, मुझे ये दे दो, ये करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं डाली।
क्योंकि ये मुझे सिखाता है कि मेरे अंदर किसी तरीके का डर है, मैं ही अंदर से कहीं पे ये यूनिवर्स को वाइब्रेशन दे रही हूँ कि शायद ये मुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे चाहिए। हमें अंदर जाके देखना है कि क्या अंदर है मेरे जो बोलता है कि आपको नहीं मिलेगा, और आप नहीं मिलने के उस डर से आप बहुत कुछ करना चालू कर देते हैं। इसीलिए सत्य को पकड़े। कटु जरूर हो सकता है, कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन इस जन्म में ही करिए अगर आपको करना है। इस रास्ते से हम सबको जाना ही होगा, सत्य के साथ चलना ही होगा। संकल्प उसके लिए अच्छा है, संकल्प मेरे लिए वो है कि किसी बच्चे को चॉकलेट दे दिया और बोल दिया कि 10 मिनट ध्यान कर दे, मैं तुझे कैडबरी दूंगी। तो संकल्प वो है, लोगों को ध्यान कराना है हमें। आप बोल दो, आप संकल्प करो, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, तो आपको वो चीज जिंदगी में मिलेगी। वो बंदा खुश हो जाता है, उसको एक चॉकलेट मिल गया, उसको पसंद आता है। अच्छा ठीक है, मुझे ये मिलेगा ना, मैं ध्यान करता हूँ। मुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी ना, मैं ध्यान करता हूँ। हो गया, वहां तक वो आ गया, उसके बाद जरूरत नहीं है। अगर हमें और स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, हमें खुद के भगवान के जानने के लिए हम आए, किसी और भगवान को जानने के लिए नहीं। जब तक खुद को नहीं समझेंगे हम किसी को नहीं समझ सकते। इसीलिए हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या डर है, किस प्रकार का इनसिक्योरिटी है, किस तरीके का भाव है, किस तरीके का गुण है, अगर वो देखना अगर हम सीख लिए तो उसके सॉल्यूशन भी आपके पास है। वो सॉल्यूशन भी, वो गुण अगर आप देखना, वो साक्षी भाव से सीख गए, तो आपका आत्मा ही आपको वो दिशा देगा, वो प्रकाश देगा कि अभी आपको इस गुण के ऊपर काम करना है। जैसे ही गुण बदल गए वैसे ही बाहर सब कुछ बदल गया। बस ये है मैजिक, और कोई मैजिक नहीं। मैम आपकी कितने सालों की प्रैक्टिस है ये? मैम मुझे अभी 17 साल हुए हैं ध्यान में वाह। आती। जी। हमने तो भी बेबी स्टेप ही लिया है। हम वेरी जज नहीं कर नाइस। सकते मैम, बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब मैं सॉरी। बोलती हूँ, हम सोचते हैं बेबी स्टेप्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता इनिशियली, अभी नए हैं तो ऐसे लगता है। लेकिन जब मैंने अपनी जर्नी चालू की, मैं तब 19 साल की थी जब मैंने ध्यान चालू किया था, और मैं चेन्नई में पढ़ती थी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। लेकिन मुझे एक्सपीरियंसेस आना, या मेरी जो जिस तरीके से की सोच थी, जैसे ही मैं ध्यान में आई, मैं रोज ध्यान की साधना भी बहुत ज्यादा करती थी, तो लोगों को समझ आता है कि किस प्रकार के गुण है किस सोल में, और वो गुण ही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नए हैं ध्यान में तो हम बेबी स्टेप वाले लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमें पता ही नहीं है हम क्या है, वो ध्यान से तो समझ आ रहा है। मतलब वो बहुत अच्छी बात है कि हम खुद को बेबी समझ रहे हैं, लेकिन जब गुण बोलते हैं लोगों को समझ आ जाता है। इतनी कम, मैं जब मुंह खोलती थी तो लोग बोलते थे कम उम्र में कैसे बोलती है। या फिर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने कम उम्र में इतना कुछ ज्ञान दिया, वो कैसे दिया? वो अपने गुणों के हिसाब से दिया। तो गुण जो है हमारे अंदर, वो दर्शाएंगे कि हम क्या है, वो लोग भी समझ जाएंगे कि हम क्या है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं। तो गुण जो है वो छाप छोड़ देते हैं। राइट। यस लेकिन मैम। मैंने बहुत समय ले लिया आपका। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच। पल्लवी मैडम, बहुत बहुत जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बहुत मजा आ गया। और मैं तो अभी और बात करके बोल सकती हूँ सर, गुण जो है ये टॉपिक ही बहुत 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 अच्छा, वाइस। और इतने यस। आज आनंद में है, मैं खुश में हूँ कि आज 47 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे। हाँ। जैसे शिकागो से मधु सोनी जी का था, तो इसमें भी 47 थे। इसमें मैंने ही इनवाइट किया था। आज आज भी मैंने आपको इनवाइट किया।
नहीं नहीं सर, वापस बहुत अच्छा काम वापस भी आना है मैम आपको, जब भी मौका मिलेगा हम आपको बुलाते रहेंगे और हमारे साथ नॉलेज शेयर करते रहना मैम। रियली इट वाज वेरी वेरी नाइस एंड बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम वो ध्यान के पीछे ही लगे थे और बाकी काफी हमारा छूट रहा था शायद। तो ये बहुत सच्ची में डीप नॉलेज आपने आज शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। अनिल भाई, सबसे जरूरी है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कम मुकेश समय भाई, में ज्यादा ज्ञान चाहिए तो मुकेश भाई बोलते हैं। सभी किताबें पढ़ें। बोलिए मुकेश भाई, बोलिए। पल्लवी मैडम, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतना अच्छा मेडिटेशन सेशन फॉलोड बाय विजडम जो शेयर किया। आई थिंक निर्गुण अवस्था क्या है, कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। अभी सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण के बारे में तो सब लोगों के हाथ से सुना, लेकिन निर्गुण होना जो भगवान कृष्ण हमको बोल के गए, रियली आज ऐसा लगा कि जैसे अनिल भाई ने बोला भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ। निर्गुण अवस्था के बारे में बहुत कम शास्त्रों लोगों से सुना, हालांकि बोलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सुना बहुत कम है। तो आपने ये अच्छी तरह से इलोबरेट करके बताया। इट इज रियली आई मीन हार्ट टचिंग। और ऐसा हो गया कि नहीं, अभी से हम लोगों को कितना भी हेल्प करे या जो भी होए, लेकिन निर्गुण भाव से ही रिलेशन आगे बढ़ाना है, अपना कर्म करना है। तो इस जन्म की या हम जो इस पृथ्वी पर अवतार हुए हैं, सबसे पहला ये गुण होना चाहिए। आज रियली पता चला, ऐसे था लेकिन रिफाइन हुआ। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एंड आई रिक्वेस्ट फ्रॉम माय हार्ट दैट at least if you can I mean come in this platform at least once in a month. श्योर सर। If you come more than that, we will be highly I mean grateful to you, but at least I request Anil bhai please, और मैं पूरे पीएमसी वडोदरा ग्रुप को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम का सेशन मंथ में एक बार रहे। और वैसे भी आज अमावस का दिन है, हमारा ध्यान सेशन आपने शुरू करने के वक्त पे बोला था कि कितना टाइम है, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ घड़ी के सामने 11:10 हुई है। Nobody is interested to leave this platform. This is the biggest I mean I don't have word to explain the feeling. इतना अच्छा रहा कि nobody is leaving the platform now. This is the मैं पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और क्लैपिंग करता हूँ। और आई सिंसियरली रिक्वेस्ट अनिल भाई और पल्लवी मैडम और मंथली एक बार तो लाइए, क्योंकि ये क्या बोलते हैं बेसिक कंसेप्चुअल, बेसिकली और कंसेप्चुअली इतना पावरफुल गाइडेंस दिया है। आई थिंक आई हैव आल्सो स्टार्टेड विद GTTP 18, बट इतना इंटेंसली ज्ञान क्या होता है वो नहीं समझ पाया था, वो आज एक दिन में समझ पाया। रियली थैंक यू वेरी मच मुकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। शब्द नहीं है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू, थैंक यू। तो सेशन समापन करें मैडम? जी जी सर, जरूर। शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल मास्टर को।